अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग हॉरिजॉन बाय मरियम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो ये है कि हमारी कितनी पर्सनैलिटी की टाइप्स होती हैं और इनका जो है हमारी साइकी पे क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे मतलब कहा जाता है कि दो तीन किस्म की टाइप्स हैं, इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट्स हैं, एम्बिवर्ट्स हैं। तो मतलब बेसिकली जो फोकस होता है ना वो इन तीन चीज़ों पर होता है। बट इसके अल्टरनेट जो है ना साइकोलॉजी के लिहाज से एक इंसान की जो है 16 टाइप्स की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं कि जो है ना अपनी हमें पर्सनैलिटी का हम मतलब ज़िंदगी के आखिर तक लोगों को अपनी पर्सनैलिटी का पता नहीं चलता, और जब इंसान को अपनी पर्सनैलिटी का पता नहीं चलता तो वो हर चीज़ के लिहाज से ख़ुद को ढालने की कोशिश करता रहता है और फिर वो जो है ना एक तकलीफ दे अमल से गुजरता है। मतलब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर आपने एक BMW गाड़ी ले ली है, अब आपको लेने में कितना टाइम लगा होगा, शायद मिनिमम 1 घंटा 2 घंटे, तो पैसे दिए और आपने गाड़ी ले ली। अब उसके जो फीचर्स हैं उसको सीखने में आपको 1 महीना 2 महीने लगे होंगे या लगते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम ले लेते हैं, जब वो चीज़ हमें मिल जाती है वो हम लेने में हमें मुश्किल नहीं होती, बट उसको जो है एक डेकोरम के साथ चलाने में, उसको जो है एक सीक्वेंस के साथ लेकर चलने में जो है ना मुश्किल होती है। और जब तक हम उसकी एक एक चीज़ को सीख नहीं जाते तो हमें जो है ना मुश्किल होती ही रहती है। आज हम इसी तरह बात करेंगे कि जब भी जो इंसान होता है ना उसको अल्लाह ताला ने बहुत सारी एबिलिटीज़ दी हैं। कोई भी जानवर होता है ना वो अपनी शक्ल से बाहर निकल कर के कोई भी दूसरा रोल किरदार अदा नहीं करता, लेकिन जो हम इंसान हैं ना वो वक्त आने पर शेर भी बन जाते हैं और वक्त आने पर बिल्ली भी बन जाते हैं। यानी हम अपने आप को, हमारे अंदर हमारी पर्सनैलिटी में अल्लाह ताला ने एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि हम माहौल और जगह और टाइम के लिहाज से ख़ुद को तब्दील कर लेते हैं। इसी तरह जो तब्दीली रूनुमा होती है या फिर वो जो खसूसियात हमारे अंदर होती हैं वो सारी मिलकर क्या बनाती हैं, हमारी एक पर्सनैलिटी बनाती हैं। आज हम इसी उस पर बात करेंगे कि 16 टाइप्स की जो है ना मेन पर्सनैलिटी की टाइप्स हैं। उनमें से जो 8 हैं वो मेजर हैं और बाकी जो 8 है ना वो उन 8 जो मेजर है ना उनसे मिलकर बनी होती है। मतलब जैसे कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, सेंसिंग, थिंकर्स, जब ये चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर एक और पर्सनैलिटी बन जाती है। मतलब जैसे मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, उनकी मतलब डोमेन्स बहुत सारी होती हैं, बहुत जो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी है उसका किस तरह हमारी साइकी पे इन्फ्लुएंस हो रहा है, या जो तब्दीलियां हम लेके आते हैं वो किस तरह हो रहा है। पहले हमें ये पता हो कि कितने टाइप्स की पर्सनैलिटीज़ होती हैं और कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ताकि हम लोग जो है अपना तजिया कर सकें कि हम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। आज उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जब मेरी वीडियो देख लेंगे तो होप्स हो कि आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी का इंशाल्लाह पता चल जाएगा। सबसे पहले जो है एक चीज़ करते हैं कि आप ना एक पेन और कॉपी पकड़ें और ना अपने जो लोग राइट हैंड से लिखते हैं ना वो राइट हैंड से लिखें, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो लेफ्ट हैंड से लिखें। देखेंगे तो उनको ज़रा भी मुश्किल नहीं हुई होगी, क्योंकि एक चीज़ उनकी ये ट्रेड थी कि वो सीधे हाथ से लिख सकते हैं तो उन्होंने लिख दिया, जो उल्टे हाथ से लिख सकते होंगे वो लिख लेंगे। अब वो है जो सीधे हाथ वाले लोग हैं वो उल्टे हाथ से लिखें और जो उल्टे हाथ वाले हैं वो सीधे लोग से लिखें। इससे क्या होगा कि आपका जो लिखा हुआ है वो ख़राब होगा, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और तकलीफ भी होगी। यही होता है कि जब हम करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी होती है और हम दूसरों के लिए दूसरी पर्सनैलिटी में ढलने की कोशिश करते हैं, फिर हमें भी तकलीफ होती है और हमारे काम भी उल्टे होते। दुनिया की जो है 99% जो लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार हैं उनकी यही वजह है कि उनके घर वालों की पर्सनैलिटी और होती है, उनकी पर्सनैलिटी और होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक दूसरे से मुख्तलिफ, जब हम बायोलॉजिकल मुख्तलिफ हैं तो हम साइकोलॉजिकल कैसे मुख्तलिफ नहीं हो सकते। जब हम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं लेकिन हम जो है ना एक दूसरे के वो जो है ना शू में फिट आने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब फिट आते नहीं है तो वही चीज़ होती है जो हमें तकलीफ देती है और फिर हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात का जो है ना हमें मुश्किलात में डाल देती है, या मुश्किलात का हम शिकार हो जाते हैं। सबसे पहली जो पर्सनैलिटी की टाइप है ना वो है एक्सट्रोवर्ट। ई से एंटर इन दी आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। एक्सट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो एक तितली नुमा होते हैं, मतलब वो बाहर रहना चाहते हैं, सोशल सर्कल में रहना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, वो खेलना चाहते हैं। वो कहते हैं उनको बहुत सारे लोग जानते हों, वो बहुत सारे लोगों को जानते हो, मतलब उनका जो है ना एक जो दायरा होता है ना रहने का वो उनका थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू दूसरे लोगों का। ऐसे लोग बहुत ये होते हैं कि वो लोग कॉन्फिडेंट और ज़्यादा होते हैं, उनकी जो फैसला करने की सलाहियत है ना वो क्विक होती है। अच्छा बुरा मैं नहीं कह रही, लेकिन वो जल्दी में फैसला कर लेते हैं, थोड़ा एग्रेसिव भी हो सकते हैं, और जो उनका सोशल सर्कल है वो बहुत बड़ा होता है और उनकी लर्निंग जो होती है ना वो
جن کا سوشل سرکل کم ہوتا ہے نا ان سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب ڈفرینٹ لوگوں سے ملیں گے، ان کے ڈفرینٹ ایکسپیرینس کو سنیں گے، دیکھیں گے اور جو ہے نا ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ظاہری بات ہے ان کا جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا ایکسپیرینس وغیرہ۔ اس کے بعد دوسری ٹائپ ہے کہ ہمارے پاس ہے انٹروورٹ۔ انٹروورٹ کا مطلب ہوتا ہے ان سائڈ دی باکس، آئی سے ان سائڈ، آئی سے انٹروورٹ۔ یہ جو انٹروورٹس لوگ ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹی سی جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی ان کو زیادہ گیدرنگ نہیں پسند، یہ زیادہ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے، یہ زیادہ بولنا نہیں چاہتے، یہ اپنی فیلنگس، اپنی تھاٹس، اپنے بیہیویئرز، اپنے ایموشنز کو دوسروں تک ایکسپریس اتنا کرنا نہیں چاہتے۔ یہ بھی بہت بہت اچھی ایک پرسنالٹی کی ٹائپ ہے کہ آپ اپنے تک رہو۔ آپ جب آپ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ کم ہوتے ہیں، اور جب آپ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ کم ہوتے ہیں تو پھر جو آپ کی خوشیاں ہیں، جو آپ کی ہیپینس ہے، وہ آپ کی اپنی ذات ہوتی ہے، اور جس کی اپنی ذات خوشیاں ہونا ان کو پھر دوسری چیزیں اتنی کنسرن نہیں کرتے۔ اور یہ لوگ جو ہے نا، ان کی اگر یہ کسی کے تھرو ہرٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ اس بندے تک ایکسپریس نہیں کرتے، یعنی یہ ایک چھوٹے سے سرکل میں رہتے ہیں، لیکن اس سرکل میں جو ہے نا یہ خوش رہتے ہیں، وہاں پر یہ ایک چھوٹی سی تتلی کی طرح ہوتے ہیں کہ اپنے جو سرکل بنایا ہوا ہے نا اس کے اندر انہوں نے اڑنا ہے، اس سے باہر نہیں اڑنا، اس سے باہر کیا ہو رہا ہے اس سے بھی ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے، اور انہوں نے باہر جا کے کیا کر رہا ہے اس سے بھی ان کو کوئی کنسرن نہیں۔ یہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے نا یہ جلدی اپنے گولز کو اچیو کر لیتے ہیں، اور ان کی پرسنالٹی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈیکورم کا خیال رکھتے ہیں، یعنی اپنی پرسنالٹی کا، اپنی چیزوں کا ایک ترتیب دے کے رکھنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مائنر سے نوٹ کرنا، کیونکہ ان کی جو دنیا ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس لحاظ سے اس میں جو ہے نا ہر چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ ہی خود کو سیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی جو پرسنالٹی کی ٹائپ ہے وہ آتی ہے سینسنگ۔ سینسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے سینسز کو یوز کرتے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرتے ہیں، وٹ اینڈ وائی کے کوشچن زیادہ پوچھتے ہیں، مطلب ان کی یہ پرسنالٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیزوں کو سینس کرتے ہیں، اپنے جو سینسری آرگنز ہیں بھائی وہ اس چیز پہ سوال اٹھائیں گے جس کو وہ دیکھیں گے، وہ اس چیز پہ سوال اٹھائیں گے جس کو وہ سونگیں گے، مطلب پرسیپٹ بہت جلدی کرتے ہیں، چیزوں کو جو ہے نا پک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ کبھی کبھی لمیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ان کی جو سوشل گیدرنگ ہے وہ زیادہ بھی ہوتی ہے، یعنی یہ اپنی سینسز کے تھرو ہر چیز کو، انسانوں کو، بیہیویئرز کو، ایموشنز کو، ہر چیز کو پرسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ٹائپ ہے انٹیوشنز۔ انٹیوشن وہ ہوتی ہے جس کو ہم اپنی سکس سینس بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت سے نوازا ہوتا ہے کہ ان کو آنے والے وقت کے بارے میں یا آنے والے لمحے میں کیا ہونے والا ہے اس کی جو ہے نا خبر مل جاتی ہے۔ وہ ہماری کیا ہوتی ہے؟ ہماری وہ سکس سینس ہوتی ہے، مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ میری سکس سینس کہہ رہی ہے کہ آج میرے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہماری ہوتی ہے انٹیوشنز۔ ان لوگوں کا جو فوکس ہے نا وہ فیوچر پہ ہوتا ہے، ان لوگوں کا یہ گول ہوتا ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، مطلب جو پیچھے ہو گیا ٹھیک ہے ہو گیا، بٹ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ہر وقت ان کو آگے کی سوچ رہتی ہے کہ میں نے ان فیوچر کیا کرنا ہے، میرے ساتھ ان فیوچر کیا ہوگا، مطلب اس طرح کی جو ہے نا، اور ان کی جو پرسیپشن ہے سوچنے کی اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے نا وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ کم گو ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ ان کا ٹائم جو ہے نا وہ بولنے کی بجائے سوچنے پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو پرسنالٹی کی ٹائپ ہے وہ تھنکرز ہے۔ تھنکرز جیسے لفظ ہی ظاہر کر رہا ہے جو کہ بہت زیادہ سوچتے ہیں، جیسے ہمارے انٹیوٹیوز ہیں نا یہ ایبسٹریکٹ چیزوں کے بارے میں خیالات رکھتے ہیں، مطلب ایک چیز جو ایگزسٹ نہیں کر رہی ان کو اس چیز کا خیال آ رہا ہے، بٹ جو تھنکرز ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں، اس ٹائم ہماری سوسائٹی میں ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو آگے لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ تھنکرز جو ہیں وہ ایک ایک چیز کو، مائنر چیزوں کو بھی لے کر بہت زیادہ سوچتے ہیں، اور پھر جب وہ زیادہ سوچتے ہیں تو وہ پھر اوور تھنکنگ کی طرف لیڈ کر جاتے ہیں، مطلب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنا زیادہ سوچتے ہیں جو کہ سائنٹیفک چیزوں کی طرف، جو انوینشنز ہیں ان کی طرف، اور یہ جو ہے لاجیکل چیزوں کو جلدی سالو کر سکتے ہیں تھنکرز جو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جو ہر وقت مائنڈ ہے وہ کیلکولیشن میں بزی ہوتا ہے، تو جب بھی کوئی سچویشن اس طرح کی بنتی ہے تو وہ اس چیز سے ڈیل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں فیلرز۔ فیلرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو محسوس کرتے ہیں۔ اس کو ہم اگر سینسز والی کیٹیگری کے ساتھ تھوڑا سا کمپیئر کریں تو اس میں یہ آئے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی پانچوں سینسز کے تھرو جو ہے نا چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، جبکہ فیلر کیا ہوگا کہ وہ اپنی 5 سینسز کے تھرو پرسیپٹ تو کر رہا ہے چیزوں کو، بٹ وہ کیا ہوگا کہ وہ انٹرنلی چیزوں کو فیل کرے گا، صرف دیکھے گا نہیں اس کو محسوس کرے گا، صرف جیے گا نہیں اس کو محسوس کرے گا، صرف کھائے گا پیے گا نہیں بلکہ اس کو محسوس کرے گا، مطلب اس کو نا چھوٹے چھوٹے ایموشنز، چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں، وہ ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اور ہر چیز کو جو ہے نا
फील कर रहा होता है, यानी कि अगर उसके दिन में कोई चेंजिंग आई है, माइनर सी चेंजिंग भी है, उस फीलर वाला इंसान उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा, हालांकि बाकी पर्सनैलिटीज उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे। मौसम तब्दील है, वो बंदा फील कर रहा है, किसी की टोन तब्दील है, वो बंदा फील कर रहा है, किसी की इवन कि ये इन लोगों की जो फ्रेगनेंस को वो करने की होती है ना, फ्रेगनेंस को सेंस करने की एबिलिटी, वो भी इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई शख्स अगर परफ्यूम भी अलग लगा के आएगा तो ये लोग इस चीज़ को भी फील करेंगे। मतलब इनकी पर्सनैलिटी में क्या होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील करते हैं। उसके बाद 7th नंबर पे हमारे पास आती है जजिंग। जजिंग पर्सनैलिटी के लोग वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा जज करते हैं। जज इन सेंस कि वो हर चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं, लोगों को नोटिस कर रहे होते हैं, फैशन सेंस को नोटिस कर रहे होते हैं, दुनिया में होने वाली तब्दीलियों को नोटिस कर रहे होते हैं। इनमें भी थोड़ा सा ये वाई और वट वाला फैक्टर ज़्यादा होता है कि ये क्वेश्चंस जैसे हम पूछना या करना ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है कि अपने तक क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, नेक्स्ट बंदे को नहीं पूछते। ये मतलब होता है कि वो उसको जज कर रहे हैं, यानी जो उनको सुनाई दिया जाता है ना, जो चीज़ वो सुनते या देखते हैं, वो उसके लिहाज से अपनी परसेप्शन बना रहते हैं। कभी भी दूसरे इंसान के बारे में नहीं सोचते कि वो बंदा जो है इस सिचुएशन में है, इस काम में है, तो वो क्यों है। मतलब ये नहीं पूछेंगे, लेकिन वो जो अपनी एक जजमेंट होगी ना उस शख्स के, उस सिचुएशन के, उस जगह के बारे में बना लेते हैं। और इनकी ये होता है कि ये फिर इन फ्यूचर जो है ना अपनी पास्ट की चीज़ें जिनको वो जज कर रहे होते हैं ना कहीं दूसरी चीज़ों के साथ उनको रिलेट करते रहते हैं। इसके बाद है परसीविंग। परसीविंग वाले वो लोग होते हैं मस्त मलंग, वो इधर भी ठीक उधर भी ठीक, उनके लिए ना मतलब इतना ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं कर रही होती, वो कहते हैं ठीक है, बस हाँ में हाँ मिला देते हैं, कोई ना कहे तो ना में ना मिला देते हैं। और ये भी अपने तक रहने वाले लोग होते हैं और ये हर चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि हर चीज़ सही हो, मेरे अकॉर्डिंग हो, और ये दूसरों के अकॉर्डिंग भी चल जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी। मतलब ये होते मिक्स वो होता है कि अच्छा ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है, ना भी हुआ तो कोई बात नहीं। सो ये सारी थी 8 पर्सनैलिटीज़ जो मेजर हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों में से शायद कुछ लोग ऐसे हों जिनको अपनी पर्सनैलिटी का पहले ना पता हो और ये वीडियो देखने के बाद पता चल गया हो। अब जो अगली 8 पर्सनैलिटीज़ हैं वो किस तरह होंगी, इन्हीं चीज़ों को मिला कर कहूँगी। जैसे इंट्रोवर्ट का ई, इंट्रोवर्ट का आई, एक्सट्रोवर्ट का ई, और सेंसिस का एस, इसी तरह ऐसे बनते जाएंगे ENTJ। ये क्या होगा कि जो 8 पर्सनैलिटीज़ हैं इनका जो पहला लफ्ज़ है इनको मिलाकर अगलों के नाम बनाए गए हैं। जो अगली 8 पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें भी यही होंगे कि इनके ही कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे। और जो जिस पर्सनैलिटी वाले नाम में आएगा ना T और J, ये वाली वो पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो बहुत शाइनिंग पर्सनैलिटीज़ होती हैं और जिनको इन फ्यूचर जो है ना बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता देखा गया है। यानी वो पर्सनैलिटीज़ जिनकी कामयाबी की रेशो बहुत ज़्यादा है, जिनमें T और J आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद भी आई होगी और जो है ना आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी असेस करने में भी आसानी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।